ध्यान शब्द को बहुत से लोग फोकस करना, कंसंट्रेट करना या मेडिटेट करना समझ लेते हैं, मगर ध्यान का अर्थ फोकस, कंसंट्रेट या मेडिटेट करना नहीं। दरअसल अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो ध्यान को परिभाषित कर सके। यही कारण है कि वेस्टर्न कल्चर के बहुत से लोग ध्यान को कंसंट्रेट करना समझ लेते हैं। फिर उन्हें लगता है कि अगर ध्यान करें तो आखिर करें किसका, और बस यहीं से व्यक्ति भटकना शुरू कर देता है। क्योंकि लोग आपको कहेंगे कि भगवान का ध्यान करो, और बहुत से लोग बिना सोचे समझे ऐसा ही करने लग जाते हैं और आखिरकार अपने मार्ग से भटक जाते हैं। मगर जिनमें थोड़ी समझ होती है वो पूछते हैं कि अगर भगवान का ध्यान करें तो आखिर करें कैसे, उस चीज़ का ध्यान कैसे करें जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं, जो निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं, उसका नाम कैसे जपें जिसका कोई नाम नहीं। मगर ध्यान का अर्थ मन में किसी भगवान के चित्र या मूर्ति का ख्याल करना नहीं। ध्यान का अर्थ तो है सिर्फ मौन हो जाना। ध्यान का अर्थ एक ऐसी अवस्था से है जहां आपकी चेतना 100% जाग जाती है। आपके चैतन्य होते ही मन निर्विचार हो जाता है और मन की मृत्यु हो जाती है, और तभी जन्म होता है एक नए मनुष्य का, जिसके लिए हर तरफ सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। दरअसल मन आपकी चेतना को जन्मों जन्मों से मायाजाल में फंसा के रखता है। मन आपको निरंतर भटकाता रहता है। मन आपको कभी सोचने ही नहीं देता कि क्या सही है और क्या गलत। मगर सत्य को जानने के बाद मन के सारे मायाजाल टूट जाते हैं, परंतु मन इतनी आसानी से अपनी हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मन को आपकी सारी कमजोरियों के बारे में पता है। इसीलिए मन को चकमा देकर ब्रह्म तक पहुंचना मुश्किल तो है, मगर नामुमकिन नहीं। अगर आप मन को बिना जाने ही ध्यान करने बैठ जाओगे तो मन आपको शीघ्र ही पराजित कर देगा, और कुछ दिनों के असफल प्रयास के बाद आप खुद ही ध्यान करना छोड़ दोगे। इसीलिए ध्यान करने से पहले मन को समझना अति आवश्यक है। मन को बिना जाने ध्यान करने बैठना वैसा ही है जैसे बिना ड्राइविंग सीखे आपने किसी कार का स्टीयरिंग पकड़ लिया हो। इस स्थिति में आप कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मन क्या है। मन एक किस्म की भूल भुलैया है। मन का खुद का कोई अस्तित्व नहीं। मन आपके अंदर निरंतर चल रहे विचारों का जोड़ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्याज उसके इर्द गिर्द लगे छिलकों का जोड़ है। जैसे जैसे आप छिलकों को उतारते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि अंत में कुछ नहीं बचता। वैसे ही अगर एक एक करके आपके विचारों को खत्म कर दिया जाए तो आपका मन भी नष्ट हो जाएगा। मगर मन को खत्म करने के चक्कर में कुछ लोग मन से ही लड़ने लग जाते हैं। लोग अपने मन में उठ रहे विचारों को दबाना शुरू कर देते हैं, उनका दमन करने लगते हैं। जैसे अगर किसी के मन में वासना उठ रही है और वो व्यक्ति लगातार अपनी वासना को दबाता है, इसका परिणाम ये होगा कि किसी दिन ये दबाई हुई वासना और भी प्रबल होकर बाहर के जगत में प्रकट होगी, जिसके परिणाम काफी हिंसक होंगे। यही कारण है कि मन से लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाया। मन से लड़े तो हार निश्चित है। मन से लड़ना ऐसे ही है जैसे एक बंद कमरे में अंधेरा है और आप उस अंधेरे को हटाने के लिए अंधेरे पे लाठी और डंडों से प्रहार करें। ऐसा करने से कभी अंधेरा तो नहीं हटेगा, मगर आपके जख्मी होने का खतरा बढ़ जाएगा। अंधेरे को हटाने के लिए लाठी डंडों की नहीं, सिर्फ एक दिए की जरूरत है, क्योंकि प्रकाश होते ही अंधेरा खुद ब खुद विलीन हो जाएगा। और मन रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए हमारे पास एक ही मात्र दिया है, और वो है ध्यान।